हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सरकारी नौकरी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट। क्या उसकी क्वालिफिकेशन होगी, क्या एज रिलैक्सेशन होगा, क्या उसकी सैलरी होगी। तो चलिए बिना समय गवाए हुए डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मुख्य रूप से BE, BTech, टेक्निकल डिग्री, इसके अलावा BSc जो फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स से पास किए हुए हैं उनके लिए प्रमुख रूप से फॉर्म है। यहाँ 2 तरह की पोस्ट निकली हुई है। ये कुल मिलाकर के 368 पोस्ट है। 368 पोस्ट में हम जानेंगे कि कौन सी पोस्ट किसके लिए उचित है, किसमें आपको कितना एक्सपीरियंस मिलेगा और कितना एक्सपीरियंस चाहिए और किसमें आपको नो एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पे दोनों चीज़ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पहले मैं बता दूँ क्वालिफिकेशन की बात कर लूँगा, पहले क्वालिफिकेशंस की बात कर लेंगे, फिर उसके बाद एज की बात कर लेंगे, फिर सैलरी की बात करेंगे। 3 चीज़ों की मैं यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर AAI के अंतर्गत आई है। नोटिफिकेशंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे 2 तरह के पोस्ट है। एक आपका मैनेजर का पोस्ट है और एक आपका JE का पोस्ट है, यानी कि जूनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है। ठीक है, मैनेजर 2 तरह के हैं, एक फायर मैनेजर और एक आपका टेक्निकल मैनेजर। ठीक है, टेक्निकल मैनेजर्स। जूनियर एग्जीक्यूटिव में ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, इसके अलावा ATC के बाद आइए एयरपोर्ट ऑपरेशंस और टेक्निकल्स सॉरी, ये 3 तरह के पोस्ट हैं। वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो टोटल वैकेंसी 368 है। 368 में फायर की वैकेंसी आपके पास 11 पोस्ट है। टेक्निकल की वैकेंसी 2 पोस्ट है, मैनेजर ऑफ टेक्निकल, मैनेजर ऑफ फायर सर्विसेज। फिर ATC एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोलर में जो सीट की संख्या है वो 264 सीट है। एयरपोर्ट ऑपरेशन में 83 सीट है। टेक्निकल में हमारे पास टोटल 8 सीट है। तो ये सिलसिलेवार ढंग से आपका वैकेंसीज वाइज कट गया है, जो सब कुछ जोड़ करके 368 वैकेंसी होती है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि किस में एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये पार्ट वाले में आपको एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। अब एक्सपीरियंस की बात करते हैं हम लोग, तो एक्सपीरियंस मिनिमम कितनी उम्र चाहिए। तो देखिए मिनिमम आपको 5 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। और इसमें बात करते हैं इधर वाले पार्ट में, तो ये वाले पार्ट में नो एक्सपीरियंस। अब सवाल है कि अप्लाई किसके लिए होगा। तो ये अप्लाई हो गया यानी कि वैकेंसी के बाद। अब जरा बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की बात। तो क्वालिफिकेशंस में सुनिए, ये मुख्य रूप से BE एवं BTech के स्टूडेंट के लिए है। और BE और BTech का स्टूडेंट विदाउट गेट, एक चीज़ बच्चों को दिमाग में रहती है गेट, तो ये विदाउट गेट वाली वैकेंसी है। इसमें गेट से कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, नॉन नेगेटिव क्वेश्चंस होंगे इसके। अब बात करते हैं कि इसमें केवल BTech और BE वाले हैं या फिर अदर वाले भी हैं। तो देखिए इसमें सिंपल ग्रेजुएशन वाले जो BSc होंगे, BSc के स्टूडेंट, एक बार मैं फिर से बता देता हूं, जो BSc के स्टूडेंट होंगे जिनके सिलेबस में मुख्य रूप से फिजिक्स या फिर फिजिक्स और मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन पास किए हुए हैं, वे भी भर सकते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव को, ऑपरेशंस। इसमें आपको MBA वाली चाहिए, मिनिमम 2 साल की एक्सपीरियंस। MBA का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, MBA कोर्स जो 2 वर्ष का होता है वो होना चाहिए। वो आप जूनियर एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत एयरपोर्ट ऑपरेशंस AO, आपको स्क्रीन पे साइड में दिख रहा होगा कि एयरपोर्ट ऑपरेशंस AO वाले भरेंगे MBA के एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है ना। फिर इसके बाद देखते हैं टेक्निकल वाले जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव के अंदर टेक्निकल वाली, ये केवल BTech और BE जो मैकेनिकल वाले ग्रुप के हैं वो बच्चे भरेंगे जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल वाले। ठीक है, तो BSc वालों के लिए कौन सा सीट हो गया, ATC, जिसमें आपका 264 है। तो BSc वाले बच्चे ध्यान देंगे जिन्होंने फिजिक्स से ग्रेजुएशन कर रखा है, मैथ से ग्रेजुएशन कर रखा है, उनके लिए 264 सीट
264 सीट। इसके बारे में ओबीसी जनरल यूआर कितने सीटेज हैं, इसके लिए आप नोटिफिकेशन हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम पे दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग सैलरी की। हो चुकी है, अब जरा बात कर लेते हैं एज की, और दूसरी तरफ बात करेंगे हम लोग सैलरी की। सैलरी क्या होगी, एज क्या होगी, सीटीसी। ठीक है, सब कुछ मिला करके क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले एज की बात कर लेंगे हम लोग। तो मैनेजर पोस्ट के लिए जो एज है हमारे पास, मैनेजर पोस्ट जो फायर और टेक्निकल के अंतर्गत आएंगे, मैनेजर पोस्ट ऑफ फायर एंड टेक्निकल, वो उसके अंतर्गत आपको दिया गया है 27 ईयर्स लास्ट पोजीशंस है। फिर आपके बात करते हैं जी की, जूनियर एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत, ये आपके पास दिया गया है जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 32 ईयर लास्ट है। इसके अलावा ओबीसी वाले को 3 ईयर का रिलैक्सेशंस दिया गया है, एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, 5 ईयर छूट दिया गया है। इसके अलावा जो ओएच कैंडिडेट हैं, बीएच कैंडिडेट हैं, एचएच है, उनके लिए 10 ईयर का छूट दिया गया है। ठीक है, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब सैलरी की बात करते हैं, तो सब कुछ मिला करके मैनेजर पोस्टिंग के लिए आपको सैलरी की बात करते हैं हम लोग, तो मैनेजर पोस्ट की सैलरी आपका 60,000 3% इंक्रीमेंट के साथ 1,80,000 के अप्रोक्स। और सब कुछ मिला करके बात करते हैं मैनेजर पोस्ट में, तो डीए, एचआरए और टीए सब कुछ वगैरह मिला करके बेसिक पे मिला करके 18 लाख पर एनम्स, 80 लाख पर एनम पड़ेगा आपको। और जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट की बात करते हैं, तो इनका इंक्रीमेंट 40,000 यानी कि 40,000 3% इंक्रीमेंट के साथ 1,40,000 तक जाएगा। सालाना की बात करते हैं, सब कुछ मिला करके तो आपका 12 लाख पर एनम के हिसाब से जा रहा है। तो पोस्ट बहुत अच्छी है, आपका तैयारी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और ये तो थी सैलरी की बात, ये थी एज की बात। अब बात करते हैं कि फॉर्म कब से भराएगा और कहाँ तक के इसका डेट होगा। ठीक है, इसका सिलेबस क्या होगा, सिलेबस में अगले वीडियो में लेके आऊँगा। यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ ये कब से कब तक ऑनलाइन होगा। बात करते हैं कि फॉर्म ऑनलाइन कब से होगी एप्लीकेशन, तो ये पूरी ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी 15/12/2020 से, यानी कि दिसंबर के महीना से, दिसंबर से ये ऑनलाइन होना स्टार्ट होगा। ओपन डेट है। अब सवाल है कि ओपन डेट इतना है तो ये क्लोज कब होगा, तो ये 15/12/2020 से लेकर के 14/1/2021 यानी कि 14 जनवरी तक के ये हमारा फॉर्म फिलअप होगा। अब सवाल यहाँ पे ये उत्पन्न होता है कि हमें चार्जर कितने लगेंगे, यानी कि फॉर्म फिल का चार्ज कितना लगेगा, फॉर्म फिलअप चार्ज कितना लगेगा। तो सिंपल सी बात है, फॉर्म फिलअप की बात करेंगे तो जहाँ पर हम लोग जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ये 2 लोगों के लिए फॉर्म रहेगी, तो वहाँ पे 1000 का चार्ज लगेगा 2 लोगों के लिए। जनरल हो या ओबीसी हो, दोनों के लिए 1000 रुपये का चार्ज लगेगा। साथ ही एससी, एसटी, पीएच, ये 2 लोगों को 170, कितनी 170। इसके अलावा ऑल कैटेगरीज की फीमेल कैंडिडेट जो होगी, ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट, इनको भी 170 रुपीज़ लगेगा। तो केवल लड़कों के लिए जनरल हो या ओबीसी, उनके लिए 1000 रुपीज़ का चालान कटेगा। या तो फिर आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से, किसी भी तरीका से। और एससी, एसटी, पीएच को 170, ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट को लगेगा 170 रुपीज़। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ जानकारी चाहते हैं हमसे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सबसे पहले सरकारी नौकरी की खबर पाने के लिए हमसे जुड़े रहें।